नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 23 सितंबर, दिन बुधवार। आप देख रहे हैं यूपी बिहार टुडे। चलिए उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जीएसटी छूट का लाभ न दे कारोबारी तो करे 1915 नंबर पर शिकायत। सबूत के तौर पर पक्का बिल जरूर साथ रखें। नवरात्र और जीएसटी की नई दरें लागू होने पर व्यापार की अच्छी शुरुआत हुई। राज्य कर विभाग ने ग्राहकों से पक्का बिल लेने का आग्रह किया है ताकि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई हो सके। जीएसटी दर कम होने से व्यापारियों को भी फायदा होगा। बिक्री बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में तय होगा प्रदेश और देश की राजनीति का एजेंडा। बीजेपी को घेरने का बनेगा प्लान। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 सितंबर को कांग्रेस कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक होगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बैठक में देश और प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि बैठक बिहार कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक होगी। बैठक में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर विचार होगा। राजेश राम ने कहा कि सदाकत आश्रम से देश को दिशा मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार का दीपावली से पहले गिफ्ट। 3 जिलों के लिए 75 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी। बिहार सरकार ने दरभंगा, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में सड़क और पुल निर्माण के लिए मंजूरी दी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इन योजनाओं से नागरिकों को सुगम यातायात मिलेगा और विकास को गति मिलेगी। मुख्य योजनाओं में सड़कों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुलों का निर्माण शामिल है, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा। आजम खान 2 साल बाद सीतापुर जेल से होंगे रिहा। रामपुर कोर्ट ने कारागार प्रशासन को जारी किया फरमान। सीतापुर जिला कारागार प्रशासन को रामपुर की अदालत से सपा नेता आजम खान की रिहाई का आदेश मिल गया है। कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह के अनुसार 70 मुकदमों में रिहाई का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसका परीक्षण जारी है। आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जेल में है। शत्रु संपत्ति मामले में धाराएं बढ़ने के कारण उनकी रिहाई में विलंब हुआ था। 15 साल बाद भी नहीं दूर हुई अस्पताल की बदहाली। बरामदे में मृतक रखकर हो रहा विधिक चिकित्सकीय परीक्षण। कैमूर के सदर अस्पताल में 150 बेड होने के बावजूद विधिक चिकित्सकीय परीक्षण हाउस की हालत 15 वर्षों से खराब है। संसाधन न होने से डॉक्टर बरामदे में विधिक चिकित्सकीय परीक्षण करने को मजबूर है। हर महीने लगभग 40-50 विधिक चिकित्सकीय परीक्षण होते हैं। एक आधुनिक संरक्षण बॉक्स मिलने से 4 अज्ञात मृतकों को रखने की सुविधा हुई है। पटना एयरपोर्ट से सभी राज्यों को जोड़ने की हो रही पहल, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। पटना हवाई अड्डे से सभी राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने की पहल की जा रही है। वर्तमान में 9 राज्यों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध है और अन्य राज्यों की राजधानियों से संपर्क किया जा रहा है। विमान कंपनियों के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है और जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है। गन से नशा साबित नहीं, कोर्ट के आदेश से बीमा कंपनी को लगा चूना। दुर्घटनाग्रस्त कार के लिए देनी होगी इतनी रकम। स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी को वाहन मालिक को मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि केवल गन से नशा साबित नहीं होता। हिमांशु सिंह की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बीमा कंपनी ने क्लेम रद्द कर दिया था। जीएसटी की नई दरें परखने खुद बाजार पहुंचे सीएम योगी। बोले, पीएम ने दशहरा में ही दे दिया दीपावली का तोहफा, भरपूर लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी सुधार का लाभ परखने के लिए गोरखपुर में व्यापारियों और ग्राहकों से संवाद किया। उन्होंने उत्पादों की नई जीएसटी दरें जांची और व्यापारियों से ग्राहकों को पूरा लाभ देने का वादा लिया। मुख्यमंत्री ने जीएसटी रिफॉर्म जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। आयुष काउंसलिंग में 26 सितंबर से प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। इन लोगों पर रहेगा विशेष जोर। आयुष काउंसलिंग के माध्यम से BUMS, BHMS, BAMS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 26 सितंबर से प्रमाण पत्रों का सत्यापन शुरू होगा। स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और अल्पसंख्यक प्रमाण पत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुल 8,485 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही हो चुका है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद छात्र सीट आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। स्मार्ट मीटर के खेल की खुल गई पोल। चेक मीटर लगाते ही सामने आ गई ये हकीकत। हरदोई में स्मार्ट मीटरों में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की जांच में एक उपभोक्ता का मीटर 377 यूनिट ज्यादा पाया गया। स्मार्ट मीटरों की तेज रीडिंग और गलत भार दर्ज होने की शिकायतें पहले भी आती रही थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। अब विभाग कार्रवाई कर रहा है, पर आशंका है कि कई और उपभोक्ता भी इस समस्या से परेशान हैं। चोरों ने छत से होकर 4 लाख नकदी समेत आभूषण लेकर हुए फरार। परिवार ने लिया था कर्ज। बाराबंकी के दरियाबाद में एक घर में छत के रास्ते घुसे अज्ञात व्यक्तियों ने 4,50,000 नकद और 10 लाख के आभूषण ले लिए। परिवार बरामदे में सो रहा था। सूर्य प्रकाश सोनी के घर हुई इस घटना की जानकारी सुबह हुई। पुलिस जांच कर रही है और घटना को संदिग्ध मान रही है। BPSC
टीचर वैकेंसी, 26,000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बीपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। बिहार में सरकारी स्कूलों में लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग बीपीएससी को प्रस्ताव भेजेगा। कुछ जिलों से रिक्तियां आने में देरी हो रही है। टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 का आयोजन होगा। एसटीईटी परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर तक होगी और परिणाम 16 नवंबर को आएगा। 17,000 शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए फिर से जिलों का विकल्प देना होगा। केरल की इस विशेष गाय को नोएडा में पालना चाहते हैं उद्यमी। गोपालन की अनुमति के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। नोएडा के उद्यमी मिलावट से परेशान होकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने इकाइयों और आवासों में वेचूर नस्ल की गाय पालने की अनुमति मांगी है ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिल सके। प्राधिकरण द्वारा कुत्ता पालन की अनुमति पर सवाल उठाते हुए उद्यमियों का कहना है कि गाय पालन से बेहतर स्वास्थ्य और गोवंश संरक्षण में मदद मिलेगी। खाने के बाहर हंगामा करने से रोकना दारोगा को पड़ा भारी। युवकों ने किया हमला, जान से मारने की दी धमकी। थाने के बाहर हंगामा करने से रोकने पर स्योहारा थाने के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवकों ने दारोगा के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इन युवकों पर एक प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेपी गंगा पथ के कोइलवर तक के निर्माण का हुआ शिलान्यास। 6,495 करोड़ 69 लाख होंगे खर्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,495 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से जेपी गंगा पथ परियोजना के विस्तारीकरण का शिलान्यास किया। 35.65 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से पटना आरा बक्सर NH 922 और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संपर्क सुगम होगा। दीघा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने 2,900 करोड़ की लागत से 5 अन्य सड़कों का भी शिलान्यास किया। फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी। 1 अक्टूबर से मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट। बिहार में फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी। रेरा बिहार ने 1 अक्टूबर से एक नई पहल शुरू की है। अब फ्लैट खरीदार अपने प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रेरा बिहार की वेबसाइट पर अपनी जानकारी देनी होगी। इस सुविधा से घर बैठे ही प्रोजेक्ट की जानकारी मिल सकेगी और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। सरयू नदी के जलस्तर में तेजी से हो रही गिरावट। इन जगहों पर अब भी कटान जारी। बस्ती जिले में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है, लेकिन कई स्थानों पर कटान जारी है। मोचपुर गांव के पास कटाव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि पकड़ी संग्राम में कृषि भूमि और एक घर नदी में बह गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों में सरयू नदी का प्रकोप बढ़ गया है। यूपी बिहार बॉर्डर पर मिले पश्चिम के पशु तस्करों के मकान। बिहार पुलिस द्वारा जब्त वाहनों को गोरखपुर ले गई एएसटीएफ। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अवैध पशु परिवहन का जाल फैला हुआ है। गोरखपुर में छात्र दीपक की हत्या के बाद एएसटीएफ ने गोपालगंज में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यहां मुरादाबाद, मेरठ और रामपुर के संदिग्धों के मकान मिले हैं, जो यहां स्थायी रूप से रहते थे। इन तारों का बंगाल तक जुड़े होने का संदेह है। सीबीएसई 10वीं 12वीं एग्जाम, कोड गलत होने पर बदल जाएगा विषय। सीबीएसई ने जारी की सब्जेक्ट कोड की लिस्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को विषय कोड सही भरने के निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि गलत कोड भरने से छात्रों का विषय बदल सकता है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के एलओसी में विषय कोड ध्यान से भरने को कहा गया है। विषयवार कोड की सूची जारी की गई है ताकि छात्रों को परेशानी न हो और परीक्षा सही विषय में हो। पहले भी लापरवाह पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई कर चुके हैं एसएसपी सहारनपुर। 2 माह पहले 27 पर गिरी थी निलंबन की गाज ड्यूटी को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में। एसएसपी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 16 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया है। इससे पूर्व कांवड़ यात्रा के दौरान लापरवाही बरतने पर 1 दारोगा, 10 हेड कांस्टेबल समेत 27 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया था। एसएसपी के इस निर्णय से लापरवाही बरत रहे पुलिस कर्मियों में खलबली मची है। बहुजन समीकरण पर बसपा की नजर, राजनीति में पकड़ बनाना प्राथमिकता। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बसपा ने सभी विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी दलित, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अधिक टिकट देगी, क्योंकि बसपा का मानना है कि इन समुदायों को एकजुट करके चुनाव में सफलता जरूर मिल सकती है। बिहार इलेक्शन 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने वालों को खोलना होगा नया बैंक खाता। ईसी ने जारी किए निर्देश। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया है। नामांकन से 1 दिन पहले खाता खोलना होगा, जिसका इस्तेमाल चुनावी खर्चों के लिए किया जाएगा। प्रत्याशियों को खाते की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना लहसुन प्याज का मिलेगा खाना। रेलवे ने 50 ट्रेनों में की व्यवस्था। नवरात्र के दौरान ट्रेनों में यात्रियों के लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया गया है। आईआरसीटीसी व्रत रखने वालों के लिए बिना लहसुन प्याज का फलाहार उपलब्ध कराएगा।
मुजफ्फरपुर से चलने वाली 50 ट्रेनों में यह सुविधा मिलेगी। जीएसटी घटने से रेल नीर भी सस्ता हो गया है, अब यह 14 रुपए में मिलेगा। अधिक पैसे मांगने पर शिकायत की जा सकती है। पटना में नकली आलू का भंडाफोड़, गेरुआ मिट्टी और केमिकल से बना रहे थे नया आलू। 2 ट्रक जब्त। पटना में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मीठापुर और मीना बाजार मंडी में छापेमारी कर नकली आलू की बड़ी खेप पकड़ी। पुराने आलू को रंग और केमिकल से नया बनाकर बेचा जा रहा था। अधिकारी अजय कुमार ने 2 ट्रक आलू जब्त किए और जांच के लिए भेजे। ये आलू छत्तीसगढ़ से आते थे। विशेषज्ञों के अनुसार इन आलू में प्रयुक्त रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। शारदीय नवरात्रि 2025। बिहार के इस मंदिर में नवरात्र के दौरान अनूठी परंपरा। रात 11 से 2 बजे तक होती है पूजा। नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना की गई। शहर के देवी मंदिरों और बगलामुखी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तांत्रिक पद्धति से पूजा के लिए प्रसिद्ध इन मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए गए। बगलामुखी मंदिर में 9 दिनों तक लंगर का आयोजन किया गया है। भक्तों ने मां की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। दरभंगा एयरपोर्ट 12,709 से 34,445 की हुई टिकट। नवरात्र में मुंबई दरभंगा रूट पर हवाई किराया छू रहा आसमान। दीपावली और छठ के अवसर पर दरभंगा से हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है, खासकर मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के मार्गों पर। टिकटों की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। त्योहार के करीब आते ही एक टिकट की कीमत 50,000 तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब सर्राफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना 24 कैरेट की कीमत आज 1,13,220 रुपए प्रति 10 ग्राम रही, यानी प्रति ग्राम 11,322 रुपए। वहीं चांदी का भाव 1,38,000 रुपए प्रति किलो रहा, यानी प्रति ग्राम 138 रुपए। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार पर। भारतीय रुपये की कीमत आज 23 सितंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपये के मुकाबले सटीक विनिमय दर लगभग $1 इक्वल 88 रुपये 30 पैसे रही। तो दोस्तों, आपको न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप यूपी बिहार टुडे को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली बुलेटिन में। तब तक ख्याल रखिए अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।